नमस्कार दोस्तों। आज अपन कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक के पाठ नंबर 4 अध्याय 4 यानी देव का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन कवि परिचय का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में 3 पद्य दिए गए उनको पढ़ेंगे। तो देखिए, देव का जन्म संवत 1730 विक्रमी और निधन है वो 1824 विक्रमी संवत में हुआ था। जन्म 1730 में और निधन 1824 में, ये विक्रमी संवत है। अब जीवन परिचय देखिए। रीतिकाल काव्य धारक, ये जो देव कवि हैं वो रीतिकाल काव्य परंपरा के एक विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जो जन्म है वो विक्रमी संवत 1730 में हुआ। इनके ग्रंथों से ये ज्ञात होता है, यानी ये पता चलता है कि ये इटावा के रहने वाले थे। देव कवि कहाँ के रहने वाले थे? इटावा के रहने वाले थे। इसके संबंध में एक उक्ति प्रचलित है कि धोंसरिया कवि देव को नगर इटावा वास। ये इटावा के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम कुछ विद्वानों वो बिहारी लाल दुबे मानते हैं। इनके वंशज वर्तमान में इटावा के कुसमरा में रहते हैं। इनके पिताजी वो बिहारी लाल दुबे हैं और इनके वंशज यानी इनके परिवार के लोग हैं वो वर्तमान में इटावा के पास में कुसमरा में रहते हैं। गांव का नाम है। देव की रचनाओं की संख्या देखो 52 से 72 तक मानी जाती है, किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त जो रचनाएं हैं जैसे भाव विलास है, भवानी विलास है, कुशल विलास है, रस विलास है, काव्य रसायन है, देवचरित्र है, अष्टायाम है, सुजान विनोद और प्रेम तरंग है, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भाव विलास है वो आजम शाह के आश्रय में लिखी थी, औरंगजेब के बड़ा बेटा था। भवानी विलास भवानी द्वेष्य के आश्रय में लिखी थी। कुशल विलास पफुंद रियासत के राजा कुशल सिंह के आश्रय में लिखी थी। रस विलास राजा भोगीलाल के आश्रय में लिखी थी। काव्य रसायन स्वतंत्र रीति निरूपण ग्रंथ है। देवचरित्र कृष्ण के जीवन चरित्र पर है। अष्टायाम में नायक नायिका के 8 प्रहर होते हैं, उसमें किया जाने वाले क्रियाकलापों का वर्णन है। सुजान विनोद सुजानमणि के आश्रय में लिखी थी। प्रेम तरंग में प्रेम के महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। जो मैंने आश्रयदाता बताए थे वो बड़े विद्यार्थियों यानी बड़ी कक्षाओं के लिए कंपटीशन परीक्षा जो होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उनको ध्यान में रखनी चाहिए। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य क्रम का निर्वहन किया, यानी वो कवि भी थे और आचार्य भी थे। स्वभाव से वे रसिक होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रवाह है। स्वभाव से ये रसिक स्वभाव के थे, इसके कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस है वो बिल्कुल उच्छ्वसित प्रवाहित हो रहा है, उछल रहा है। यह श्रृंगारिकता छिछली नहीं है, अपितु उसमें विशेष गंभीर विद्यमान है, यानी गंभीरता लिए हुए है। कोई छिछोरी हरकत इन्होंने श्रृंगारिकता में नहीं की है। वैसे तो रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था। साथ साथ में अलंकारों का भी प्रयोग उन्होंने किया है। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया, यानी इनकी भाषा कैसी है? साहित्यिक ब्रज भाषा है, परंतु इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश फारसी उत्तर भारत की बोलियों के शब्दों की स्वतंत्रता से इन्होंने प्रयोग किया है। मूल रूप से तो साहित्यिक ब्रजभाषा ही है, परंतु ब्रजभाषा के साथ साथ में इन्होंने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश फारसी और उत्तर भारत की जो बोलियों के शब्द हैं उनको भी अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। इस प्रकार कवि देव का काव्य सृष्टि और आचार्य की दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तात्कालिक सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किए, यानी इनके जो ग्रंथ हैं वो हिंदी साहित्य के लिए अमूल्य ग्रंथ माने जाते हैं। ये तो पाठ परिचय है। सभी विद्यार्थियों को जो 10वीं क्लास की परीक्षा दे रहे हैं उनको अच्छे से याद करना ही करना है। इनका प्रश्न तो एक 100% आना ही है। अब देखो पाठ परिचय। निर्धारित कविता में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुणगान किया। देखो रीतिकाल में जितने भी कवि हैं उन्होंने श्रृंगारिकता का सहारा लेकर के श्री कृष्ण का गुणगान किया है, तो उसी प्रकार देव ने भी श्री कृष्ण का गुणगान किया है। सांवलिया श्री कृष्ण के पाँव में पहला पद्य है, उसमें पाँव में घुंघरू के मधुर स्वर झंकृत हो रहे हैं। श्री कृष्ण के पाँव में घुंघरू के मधुर स्वर झंकृत हो रहे हैं। वे पीत वस्त्र यानी पीले वस्त्र से सुनहले लग रहे हैं, यानी काफ़ी सुशोभित हो रहे हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। माथे पर मोर का मुकुट है उनके, नयन इनके चंचल हैं, मंद हंसी उनके चेहरे पर शोभायमान है। श्री कृष्ण को
के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित किया, यानी अभिधा शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग किया है। देव को पेचीले मजनून की बनावट में निपुणता हासिल है। पेचीले मजनून बना देते थे ये, यानी बात को कहना कुछ और चाह रहे थे और कह कुछ और देते थे। वो ऐसी महारत या निपुणता हासिल है उनको। दूसरे पद्य में उन्होंने मौलिकतापूर्ण कृष्ण की जादुई सूरत में गोपिकाओं के विवश समर्पण का वर्णन किया, यानी एक गोपिका है वो श्री कृष्ण की रूप माधुर्य में फंस जाती है, उसके प्रति वो समर्पण हो जाती है, इसका वर्णन किया है। तीसरा जो पद्य है उसमें स्मृति एवं स्वप्न की कविता का संगम लिया है, यानी गोपिका होती है उसको कोई स्वप्न में श्री कृष्ण मिलते हैं, उसके माध्यम से कविता का संगम किया है। नायिका का स्वप्नील संसार उसके जगाते ही खो जाता है, यानी नायिका होती है उसको नींद में स्वप्न में श्री कृष्ण दिखते हैं, परंतु जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो उसका स्वप्नील जो संसार है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। स्वप्न में सुखद मिलन होता है नायिका का, और जागरण में जादुई होती है, यानी उसके वो स्वप्न है वो स्वप्नील संसार वो खत्म हो जाता है। यही विडंबना ही कविता की मौलिकताएं खूबसूरती बढ़ाती है कि सपने में कितना सुंदर संसार रचा था गोपिका ने, लेकिन जैसे ही निगोड़ी नींद खुलती है तो वो संसार उसका उजड़ जाता है। ये 3 पद्य अपन पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे पद्य हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे। पहला पद्य देखो, पहला पद्य देखिए। पायनी नुपुर मंजू बजे किट किंकनी की धुनी है मधुराई। पायनी निपुर मंजू बजे कटी किंकनी की धुनी है मधुराई। कवि देव हैं वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों में, पायनी नुपुर श्री कृष्ण के चरणों में सुंदर नुपुर बज रहे हैं, यानी सुंदर घुंघरू हैं, उसकी ध्वनि आ रही है। सुंदर घुंघरू नुपुर यानी घुंघरू बज रहे हैं, और उनकी कमर पे किटी कंकनी में धुनी की मधुराई, और उनकी कमर में पहनी हुई जो कंकनी यानी करधनी, जिसको तगड़ी बोलते हैं अपन साधारण भाषा में, उस करधनी का मधुर शोर होता है वो सुनाई दे रहा है। पायनी नुपुर पाँव में श्री कृष्ण ने नुपुर यानी घुंघरू, मधुर मधुर घुंघरू बज रहे हैं, और श्री कृष्ण के कटी कंकनी और कमर में एक जो करधनी जो आभूषण है उसका मधुर शब्दों का आवाज़ है, उसकी ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। उसकी करधनी का मधुर शब्द या ध्वनि है वो सुनाई दे रही है। सांवले अंग लसे पट पीत हिय हुल से बन माल सुहाई। अगली लाइन में देखिए, सांवले अंग और उसके सांवले शरीर पे, सांवले यानी श्याम रंग के अंग यानी शरीर पे, पीताम्बर लसे पट पीत है, उसका पीताम्बर जो वस्त्र धारण कर रखा है वो काफ़ी शोभा दे रहा है। उनके शरीर पर, श्री कृष्ण के शरीर पर, सांवले शरीर पर पीताम्बर जो वस्त्र है वो काफ़ी सुशोभित हो रहा है। तथा हिय हुल से बन माल असुआई, तथा उसके हिय यानी गले में या कंठ में वनों की हुल से बन माल असुआई, उसके कंठों में वन के फूलों की सुहावनी माला पड़ी है, यानी माला वो सुशोभित हो रही है, सुहावनी माला उनके गले में पड़ी है। माथे किरीट और मस्तक पे मुकुट सुशोभित हो रहा है, और उसके मस्तक पर माथे किरीट, मस्तक पर मुकुट सुशोभित हो रहा है। बड़े दृग चंचल, और उसकी आंखें जो हैं, उसके नेत्र जो हैं वो बड़े 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 नेत्र हैं, वो काफ़ी चंचल नजर आ रहे हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, और मंद मंद जो हंसी है उनके चेहरे में, मंद मंद जो हंसी है वो मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी जैसी प्रतीत हो रही है। उसके चेहरे पर मंद मंद जो हंसी है वो मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी जैसी प्रतीत हो रही है। ऐसे श्री कृष्ण हैं वो जग जग जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्ह देव सुहाई। इसी प्रकार से ऐसे ही श्री कृष्ण हैं वो जगत रूपी भव्य भवन को, जय जग मंदिर, ऐसे श्री कृष्ण हैं वो संसार रूपी या जगत रूपी भव्य भवन को अपने दिव्य सौंदर्य से दीपक के समान प्रकाशित कर रहे हैं। इसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान हैं वो जगत रूपी भव्य भवन को अपने दिव्य सौंदर्य से दीपक के समान सुशोभित कर रहे हैं। उनकी सदा जय हो। श्री ब्रज दूल्ह देव सुहाई। श्री ब्रज प्रदेश में, ब्रज भूमि में श्री कृष्ण हैं वो दूल्हे के समान वस्त्र आभूषणों से सजे धजे श्री कृष्ण सदा उनके सहायक हैं। सदा ब्रज प्रदेश के लोगों पर श्री कृष्ण की है वो कृपा बनी रहे। इस प्रकार से ये पहला पद्य अपने पढ़ा। आई बात समझ में? कोई समस्या है? पायनी नुपुर मंजू बजे है, यानी पाँव में इसके घुंघरों की सुंदर ध्वनि बज रही है। किटी कंकनी की धुनिया मधुराई, और कमर में उसके करधनी नामक आभूषण जो धारण कर रखा है उसके मधुर शब्द सुनाई दे रहे हैं।
सांवले अंग पर यानी श्याम रंग के अंग पर लसे पटपीत है, उनके सांवले रंग पर पिता पीताम्बर नामक जो वस्त्र धारण कर रखा है वो काफ़ी सुशोभित हो रहा है। ये हुल से बनवाई और उनके गले में है वो वन की माला काफ़ी सुशोभित हो रही है। माथे किरीट, मस्तक पर मुकुट सुशोभित हो रहा है। उनके नेत्र वो बड़े 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 दृढ़ और चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, और मंद मंद हंसी जो है वो मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी के समान सुशोभित हो रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जिस प्रकार से श्री कृष्ण है वो जगत रूपी भव्य भवन को अपने दिव्य सौंदर्य से दीपक के समान प्रकाशित कर रहे हैं। श्री ब्रज दूल्हे, श्री कृष्ण है वो ब्रज प्रदेश में एक दूल्हे के समान वस्त्राभूषणों से सजे धजे सबके सहायक हैं। सब पर श्री कृष्ण की है वो कृपा बनी रहे। दूसरा देखिए, धाय में धाय धसी निरे धार होवे, जाए फंसी उकसिन अबेरी है। यहाँ पर इस पद्य में देखिए श्री कृष्ण के प्रेम रस में फंसी हुई या पगी हुई अपनी आंखों की दशा का वर्णन कर रही है एक नायिका, जिसमें एक गोपिका या फिर नायिका है वो कह रही है कि उसकी आंखें जो हैं, इस पद्य में एक गोपिका या नायिका अपनी आंखों का वर्णन कर रही है कि इसकी आंखें वो बिना सोचे समझे ही प्रिय श्री कृष्ण के प्रेम रस की धारा में शीघ्रता से प्रवेश कर गई हैं, यानी श्री कृष्ण के प्रेम प्रवाह में प्रवाहित होने लग गई हैं। वो उस धारा में इस प्रकार से फंस गई हैं। दहाई में दसी नेरे धार, यानी उसकी आंखें वो श्री कृष्ण की प्रेम प्रवाह में प्रवाहित होने लगी हैं। वो उस धार में इस प्रकार से फंस गई हैं कि निकालने का प्रयत्न करने पर भी वो निकलना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार से फंसी हैं कि निकालने का प्रयत्न करने पर भी वो निकल नहीं पा रही हैं। हे सखी, वो उनकी जो अपनी जो सखी है गोपिका की, उसका वर्णन कर रही है आगे गोपिका कि निकलना तो दूर है कि इनको मेरी आंखें वो श्री कृष्ण के प्रेम रस में इस प्रकार से फंस गई हैं, उनको निकालना तो दूर है बल्कि वह तो रे अंगराई गिरी गहरी गही, फेरे फिर ओ गिरी नहीं गेरी, यानी निकलना तो उनको दूर की बात है बल्कि मेरी आंखें तो इस प्रकार से फंस गई हैं कि जैसे अंगड़ाई लेकर के उस धारा में अंगड़ाई गिरी गहरी, कि अंगड़ाई लेकर के उस धारा में और भी गहरी गिरती जा रही हैं। आनंद विभोर होकर के प्रेम में अधिक मग्न हो गई हैं। फेरे फिरी ओ गिरी नहीं गेरी, मैंने मेरी आंखों को पकड़ कर लौटाना भी चाहा। फेरे मैंने मेरी आंखों को वापस पकड़ करके लौटाना चाहा, परंतु वह लौटना नहीं चाहती। उन्हें घेर करके रोकना चाहा पर ये रुक नहीं रही हैं, यानी मेरी आंखों को मैंने काफ़ी प्रयत्न किया, पकड़ करके रोकना चाहा परंतु वो वापस लौटना नहीं चाहती हैं। उन्हें घेर करके रोकना चाहा, वह नहीं रुक रही हैं। अब इन आंखों पर मेरा कोई वश नहीं है। देव कछु अपनो बस ना, रस लालच लाल चीते भई चेरी हैं। अब आगे देव कहते हैं कि गोपिका कह रही हैं कि अब इसमें मेरा कोई भी, इन आंखों पे मेरा कोई भी वश नहीं है। ये मेरे प्रिय श्री कृष्ण के रूप रस को चखने के लालच में, ये मेरे प्रिय श्री कृष्ण के प्रेम रस को चखने के लालच में उन्हें देखते ही उनकी दासी बन गई हैं। लाल चिते भई चेरी, यानी चेरी मतलब दासी हो गई हैं। अब मेरी आंखों पे कोई भी वश नहीं है। वह श्री कृष्ण के प्रेम रस के लालच को चख लिया है उसने, इसके कारण मेरी आंखें हैं उन्हें देखते ही श्री कृष्ण की क्या बन गई हैं, दासी बन गई हैं। बेगी ही बूढ़ी गई पंखियाँ, अखियाँ मधु की मक्खियाँ बही मेरी हैं। आगे क्या कहती है कि जैसे कि जिस प्रकार से शहद में डूबने के कारण बूढ़ी, यानी बेगी ही बूढ़ी गई पंखियाँ, जैसे शहद में पंखों के डूब जाने पर मधुमक्खी उड़कर भी बाहर नहीं आ सकती है, जिस प्रकार से शहद में पंखों के डूब जाने पर मधुमक्खी उड़कर के बाहर निकलने में असमर्थ होती है, उसी प्रकार मेरी आंखें हैं वो श्री कृष्ण की मनमोहक स्वरूप के मधु में फंस करके लौटने में असमर्थ हो गई हैं। कहना ये चाहती है गोपिका, भाव ये है कि गोपिका श्री कृष्ण के प्रेम पास से मुक्त हो पाना अब मेरे लिए असंभव सी बात है कि बेगी ही बूढ़ी पंखियाँ आँखियाँ मधु की मक्खियाँ बही है मेरी, यानी जिस प्रकार से शहद में डूब करके अपने पंखों को डूब जाने के बाद में मधुमक्खी उड़ने में असमर्थ होती है, उसी प्रकार मेरी आंखें श्री कृष्ण के मनमोहक स्वरूप के मधु में फंस करके लौटने में असमर्थ हो गई है, यानी अब ये वापस नहीं आ सकती हैं। वो तो श्री कृष्ण के प्रेम पास में बन चुकी हैं। अब मैं श्री कृष्ण के प्रेम पास से मुक्त होना मेरे लिए असंभव सी बात लग रही है। अगला पद्य देखिए, अगले पद्य में है जहरी जहरी जिन्हीं बूंद है परती मानो,
इस पद्य में गोपी है अपने अंतरंग सखी से अपने स्वपन की बात बताएगी कि स्वपन में उसके साथ क्या हुआ था। तो गोपिका वो अपने अंतरंग सखी से सपनों के बारे में कहती है कि हे सखी, रात के समय में जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो। मानो हे सखी, रात में मैंने देखा कि वर्षा ऋतु का समय था और झकोरों के साथ में नन्ही नन्ही बूंदें हैं, जहरी जहरी झीनी बूंदें, यानी झकोरों के साथ में नन्ही नन्ही जो बूंद हैं वो बरस रही थी। परती मानो यानी ऐसे सपन में मुझे ऐसा आया था कि रात के समय में वर्षा हो रही थी और झकोर के साथ में नन्ही नन्ही बूंदें हैं वो बरस रही थी और आकाश में गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और आकाश में चारों ओर से उमड़ घुमड़ करके काली घटाएं हैं वो गिर रही थी। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में और आसमान में चारों तरफ से उमड़ घुमड़ करके काली घटाएं गिर रही थी। ऐसे सुहावने दृश्य के बीच में मेरे प्रिय श्री कृष्ण आते हैं। देखो, आनी कहो श्याम मौसम चलो झूली बे को आजू। ऐसे सुहावने मौसम में, ऐसे सुहावने समय में आकर के दृश्य को देख करके मेरे बीच में परम श्री कृष्ण आकर के कहा, कहो श्याम मौसम। श्री कृष्ण आकर के मुझसे कहा, श्री कृष्ण ने आकर के मुझसे कहा, चलो आज झूलने चलते हैं, चलो झूली बे आजू, कि चलो आज अपन झूलने चलते हैं। यानी ऐसा मौसम हो रहा था, झीनी झीनी बरसात हो रही थी और चारों ओर आसमान में घटाएं छा रही थी घनघोर बादलों की। ऐसे समय में आकर के श्री कृष्ण वो मुझसे कहते हैं कि चलो आज झूलने चलते हैं। फूली ना समानी भई ऐसी ही मगन में। ये बात कहते हुए मैं सुन करके फूला भी नहीं समाई, यानी मैं काफ़ी खुश हो गई। गोपिका कहती है कि जैसे श्री कृष्ण ने कहा कि चलो झूलने चलते हैं तो मैंने फूला भी नहीं समाया, यानी मैं फूली नहीं समाई, काफ़ी मग्न हो गई, काफ़ी खुश हो गई। कृष्ण का यह प्रस्ताव सुन करके मैं बिल्कुल क्या हो गई, भाव विभोर हो गई, यानी मग्न हो गई। जैसे कृष्ण ने मुझे कहा कि चलो झूलने चलते हैं तो मैं फूली नहीं समाई और भाव विभोर हो गई। चाहती उठो उड़ी गई है सो निगोड़ी नींद। बस उसके साथ चलने को मैं उठ ही रही थी, यानी श्री कृष्ण ने जैसे ही कहा कि साथ चलो तो मैं चलने को उठ ही रही थी। चाहती उठो, मैं उठ करके चलना उनके साथ चाह ही रही थी, चलने को उठी थी कि मेरी अभागी नींद है वो खुल गई। सो आगे उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, तो मेरी अभागी नींद है वो खुल गई। मैं श्री कृष्ण के साथ चलने को उठी थी, उसी समय मेरी नींद है वो खुल गई थी। अचानक निगोड़ी नींद खुल गई। सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में। इतना कहते ही जैसे मेरे भाग्य को उसी जगने के साथ ही ऐसा लगा जैसे मेरे भाग्य हैं वो दोबारा से मुझे सदा सदा के लिए सुला दिया है, यानी मेरे भाग्य वो मुझसे रुष्ट हो गए हैं, मैं बिल्कुल अभागिन बन गई हूँ। आंखें खोली देखो तो घन न घनश्याम। जैसे ही मैंने मेरी नींद खुली, मैं अपने आप को अभागी समझी। आंखें खोलकर जैसे ही मैंने देखा तो वह वहीं पर खोली आंखें देखी, तो जैसे ही मैंने आंख खोलकर देखा तो न तो वहाँ पर घन है, न तो वहाँ पर बादल थे, नहीं घनश्याम, नहीं श्री कृष्ण वहाँ पर मौजूद थे, ना तो मेरे प्रिय श्री कृष्ण थे, ना ही वहाँ पर कोई बादल थे। सपने में मैं झरती बूंदों में, अब मेरे नेत्रों में, अब देखो, वे ही सोई बूंदे मेरे आंसुओं की द्रगन में। जैसे ही मैं स्वप्न में जैसे स्वप्न देख रही थी कि चारों ओर बरसात हो रही है, घनघोर घटाएं छाई हुई हैं, श्री कृष्ण ने आकर के मुझे कहा है, वो सारा दृश्य है वो एकदम से विलुप्त हो गया। वो ही छाई बूंदें, जो बूंदें छाई हुई थी आंसू के द्रगन में, और वो मेरे नेत्रों में आंसू बन करके झर रही थी। मैं अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रही थी कि मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि श्री कृष्ण ने स्वप्न में आकर के मुझे कहा था, जबकि वो तो हकीकत नहीं था बल्कि स्वप्न था। इसलिए मैं अपने दुर्भाग्य पर मैं मेरे आंसू हैं वो बरसा रही थी, बहा रही थी। इस प्रकार से अपन ने देव के तीनों पद्यों का अध्ययन किया। किसी प्रकार की किसी पद्य में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अपने जो छोटे भाई बहन हैं जो 10वीं क्लास की परीक्षा दे रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।